बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कपड़ों से खून के दाग साफ़ करने का बहुत ही आसान और आज़मूदा तरीका बताने जा रही हूँ। अक्सर ये दाग रंगीन कपड़ों पर भी लग जाते हैं और सफ़ेद कपड़ों पर भी, जिनको उतारना इंतहाई मुश्किल काम है। मर्द हज़रात शेव करते हुए भी अक्सर कट लगा बैठते हैं और वो खून के कतरे उनकी शर्ट को ख़राब कर देते हैं, या फिर बच्चे भागते दौड़ते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी चोट लगने से उनके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर या आम दिनों में भी ख़वातीन जब किचन में गोश्त की सफाई कर रही होती हैं, उसकी कटिंग कर रही होती या धोने के अमल को कर रही होती हैं, ऐसे मौके पर भी गोश्त से निकलने वाला खून उनके कपड़ों को ख़राब कर सकता है। खून के ये दाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें धोने के बाद भी निशान रह जाते हैं। पर मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ना सिर्फ बेहद आसान है बल्कि 100% इफ़ेक्टिव भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देखें, ये मेरे पास एक टी शर्ट है जिसके फ्रंट पर ब्लड के निशान हैं और ये निशान 2-3 दिन पुराने हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर काफ़ी गहरा हो चुका है। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ब्लड के स्टेन साफ़ करने का तरीका बताऊंगी, बल्कि वीडियो के आखिर में कुछ बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों पर मौजूद ये ब्लड के स्टेन्स बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएं और इनके निशान 100% रिमूव हो जाएं, तो आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सारी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी होगी ताकि आप 100% ये स्टेन्स रिमूव कर सकें। लोग खून के ये दाग धब्बे साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखने में आया है कि उससे ये दाग तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन कपड़े का अपना कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपके कपड़े का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये ब्लड के स्टेन्स 100% गायब हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक खाली टब ले लें और उसमें ठंडा यख पानी डाल दें। कोशिश करें कि इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल दें ताकि ये पानी बिल्कुल ठंडा यख हो। ये देखें, मैंने टब में थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल दी है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। ये पानी डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये वही नमक है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमक डालने के बाद आप इस नमक को इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। नमक मिक्स करने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें चम्मच की मदद ले रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और वो मेरे हाथों को तकलीफ़ पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप आसानी से हाथ से मिक्स करना चाहें तो इसको ज़रूर अच्छे से मिक्स कर लें। बस ध्यान रहे कि बर्फ़ भी इस पानी में बहुत अच्छे से घुल चुकी हो। ये देखें, बर्फ़ भी पानी में घुल चुकी है और नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप शर्ट का वो पोर्शन पकड़ें जहाँ पर ब्लड लगा हुआ है। आपने उस पोर्शन को इस पानी में डिप कर देना है। जब अच्छे से पानी में ये डिप हो जाए तो आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए इस स्टेन वाले पोर्शन को इस पानी में छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या सूरत हाल है। अगर आपके किसी ऐसे कपड़े पर 2-3 जगहों पर ब्लड के स्टेन्स हैं तो आप उस सारे एरिया को भी पानी में डुबो सकते हैं। ये देखिए, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं कपड़े को उठाकर देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है। अभी भी इसमें काफ़ी हद तक ब्लड के स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। ऊपरली जो लेयर थी एक, वो पानी में निकल चुकी है, लेकिन जो अंदर कपड़े में इसके स्कार्स या स्टेन्स एब्जॉर्ब हुए थे वो अभी भी आपको काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। अब हाथ की मदद से इन्हें थोड़ा सा रगड़ें ताकि इसके ऊपर जो एक ऊपर की लेयर है वो भी निकल जाए। उसको दोबारा से आप पानी में एक दफ़ा डिप करें और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके ऊपर क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे इसका ये सारा स्टेन एकदम गायब हो जाएगा। इसके लिए आप यूज़ करेंगे कोई सा भी सोप। ये कपड़े धोने वाला साबुन भी हो सकता है और कोई ब्यूटी सोप भी हो सकता है। आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मैं इस वक्त ब्यूटी सोप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, आपने इस तरह से इस साबुन को इस निशान के ऊपर रगड़ना है।
एक बात का ध्यान रखें और इस बात को समझ लें कि जो ब्लड के निशान होते हैं वो ज़रा मुश्किल से जाते हैं और इनके लिए आपको थोड़ी सी ज़हमत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा एफ़र्ट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी ये निशान जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने साबुन इसके ऊपर बहुत अच्छे से रगड़ा है, लेकिन अभी भी निशान इसमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह कपड़े को रगड़ना होगा। अगर आपको लगे कि दाग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस पर दोबारा साबुन अप्लाई करें, हाथों से रगड़ें और फिर उसके बाद इसे दोबारा पानी में डिप कर दें। यानी दाग जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही उनको साफ़ करने में हमें टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्लड के स्टेन्स इसमें नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या करें कि इस कपड़े को थोड़ा सा बाहर निकालें और उसी नमक वाले पानी में आप 1 टेबलस्पून किसी अच्छे ब्रांड का वॉशिंग पाउडर डाल दें। वॉशिंग पाउडर डालने के बाद आप इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करें, इसका अच्छा से झाग बना लें और दोबारा वही पोर्शन जिस पर ब्लड के स्टेन्स थे वो इसमें डिप कर दें और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसके अंदर डिबोए रखें। अगर स्टेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप तकरीबन 20 से 25 मिनट भी इस कपड़े को इस वॉशिंग पाउडर के महलूल में डिप रख सकते हैं। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इस कपड़े को निकाल कर देखती हूँ कि इस पर ब्लड के निशान अभी भी मौजूद हैं या गायब हो चुके हैं। ये देखिए, मुझे कहीं भी ब्लड का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छे तरीके से शर्ट साफ़ हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल मामूली सा कहीं मुझे हल्का सा निशान नज़र आ रहा है जिसे मैं हाथ की मदद से रगड़ूंगी। आपने भी बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करना है। ये डिपेंड करता है कि दाग किस नौइयत के हैं, पुराने दाग हैं या नए हैं। अगर तो दाग पुराने होंगे तो उन्हें साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर नए होंगे मसलन 1 या 2 दिन पुराने तो वो इस तरीके से आसानी से साफ़ हो जाएंगे। अब दाग बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इस शर्ट को 3 से 4 मरतबा साफ़ पानी से खंगाल लूँगी और उसे सुखा लूँगी। ये देखिए, मैंने शर्ट को खूब अच्छे से धोकर सुखा लिया था और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शर्ट एकदम साफ़ हो गई है, चमकदार हो गई है और आपको कहीं भी इस पर कोई भी ब्लड का या खून का निशान नज़र नहीं आएगा। सारे स्टेन्स 100% रिमूव हो चुके हैं। ये देखिए, मैं शर्ट को आपको आगे पीछे से दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पर कहीं भी कोई भी निशान मौजूद नहीं है। हल्का सा भी धब्बा आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने नोट किया है कि ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये किस कदर आसान है और इंतहाई इफ़ेक्टिव है। और आप देख सकते हैं कि शर्ट का जो अपना कलर है वो भी कहीं से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, फेड नहीं हुआ और शर्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहले मौजूद थी। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देने जा रही हूँ जिन पर अमल करके आप अपने कपड़ों से ब्लड के स्टेन्स ना सिर्फ साफ़ कर सकते हैं बल्कि उन पर ब्लड लगने से भी बचा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको ख़तरा है कि आपके कपड़ों पर ब्लड लग सकता है, जैसा कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमें गोश्त धोने और इसकी कटिंग वगैरह करने के मौके पर ब्लड लगने का ख़तरा होता है और ऐसे मौके पर हमारे कपड़े लाज़मी ख़राब हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप हमेशा पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि अगर उन पर ब्लड के स्टेन्स लग भी जाएँ तो वो साफ़ तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का उन पर कोई निशान लगा रह भी गया है तो आपके नए कपड़े ख़राब होने से बच जाएं। इसलिए आप ऐसी सूरत हाल में हमेशा पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एप्रन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि फ़्रंट पर भी इसके ब्लड के निशान कतई ना लगें या उसके छींटे पड़ें भी तो वो एप्रन के ऊपर लगेंगे। इस तरह से आपके कपड़े भी ख़राब होने से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कपड़ों पर किसी भी वजह से ब्लड के स्टेन्स लग गए हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें फ़ौरी तौर पर साफ़ पानी से धो लें। उस पर किसी किस्म का वॉशिंग पाउडर ना लगाएं, कोई साबुन ना लगाएं, सिर्फ सादा पानी से एक दफ़ा उसको धो लें। इस तरह से क्या होगा कि जो फ्रेश ब्लड है वो पानी में निकल जाएगा और जब उसे बाद में आप धोएंगे तो वह आसानी से साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर कपड़ों पर ब्लड लग गया है और आप फ़ौरी तौर पर उसको नहीं धो सकते तो कोशिश करें कि उसको ज़्यादा डिले ना करें। 1-2 दिन तक उस कपड़े को लाजमी धो लें ताकि आपके कपड़ों पर ये दाग बहुत ज़्यादा पुराने ना हों और उसका असर ज़्यादा गहरा ना हो।
जब भी कपड़े धोएं उनको आप अच्छे डिटर्जेंट से धोएं। मेरे इसी बताए हुए तरीके पर अमल करें। ज़्यादा तेज़ धूप में आपने कपड़े को कभी भी नहीं फैलाना, हमेशा हवा में उसको फैलाएं। और इसके अलावा अगर रंगीन कपड़े हैं तो आपने उनको इसी तरीके से साफ़ करना है जैसा कि मैंने बताया है, लेकिन आपने उनको अलग अलग धोना है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और इस पर अमल करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।